अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक में जिक्र करदा एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने गुरूर, ताकत और गुनाहों के सबब अल्लाह के अजाब का शिकार हुई। ये है कौम आद की कहानी जो हजरत हूद के ज़माने में एक अजीम और ताकतवर कौम थी। आइए जानते हैं कि आखिर कौम आद को अल्लाह ने क्यों तबाह किया। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौम आद कौन थी? कौम आद एक ताकतवर और बासर कौम थी जो अरब के जुनूब में मौजूद एक इलाके में रहती थी जिसे अहकाफ कहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जिस्मानी और माली लिहाज से खूब नेमतें दी थीं। उनके जिस्म बड़े कद लंबे और ताकतवर थे और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों को काट कर शानदार महलात बनाए थे। इस कौम को इतनी नेमतें और ताकतें दी गई थीं कि वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगे थे। कौम आद, अगरचे किसी को यकीन से मालूम नहीं कि इन कौमों का वजूद कब था, कुरान से ये वाज़ेह होता है कि कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद की नस्ल थी। इसका मतलब यह है कि कौम आद का ताल्लुक उन लोगों से था जो सैलाब से बच गए थे, शायद वही लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कुश्ती में सवार थे। वक्त गुजरने के साथ कुछ कहते हैं कि 9 नस्लों के बाद उन लोगों ने एक बहुत ताकतवर, मालदार और असर और रसूख वाली सोसाइटी बनाई। अपने कारनामों पर उन्हें इस कदर फख्र था कि उन्होंने बड़े बड़े किले, महल्लात और दीगर इमारत तामीर की ताकि उनकी ताकत की अलामत हो। क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक निशानी तामीर करते हो महज दिल लगी के लिए, और तुम अपने लिए महल और किले बनाते हो कि शायद तुम हमेशा जिंदा रहोगे। सूरा अल-शुअरा आयत 128-129। अजीम अल-शान इमारतों की तामीर के साथ साथ कौम आद भी फातिहीन थी, और जब वो किसी कौम पर हमला करते तो बहुत सख्ती और बेरहमी से पेश आते, और जब तुम मारते हो तो जालिम बनकर मारते हो। सूरा अल-शुअरा आयत 130। और यकीनी तौर पर वो मुशरिक भी थे। अगरचे कुरान में उनके अकीदे की ज्यादा तफसीलात नहीं दी गईं, मगर ये बात वाज़ेह है कि इस कौम में शिर्क आम था। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ इस्लाम का पैगाम देने के लिए भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक खुद इसी कौम से था, जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया। आद ने पैगंबरों को झुटलाया जब उनके भाई हूद ने उन्हें कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? सूरा अल-शुअरा आयत 124-125। हजरत हूद ने अपनी कौम को अल्लाह की बेशुमार नेमतों की याद दहानी करवाई। वो कौम नूह की जानिशीन थी। उन्हें अजीम इमारतें बनाने की सलाहियत हासिल थी। उनके पास मवेशी और चरिंद परिंद थे। उनके पास औलाद थी जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ा सकती थी। उनके पास बागात और चश्मे थे। लेकिन उन तमाम नसीहतों के बावजूद कौम आद ने अपने भाई हूद का इनकार किया, बल्कि उन्होंने नापसंदीदा अंदाज में जवाब दिया, हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और हम यकीनन तुम्हें झूठा समझते हैं। सूरा अल-अराफ आयत 66। क्या तुम हमारे पास आए हो कि हम अल्लाह की इबादत करें और जो हमारे बाप दादा पूछते थे इसे छोड़ दें? फिर हमें वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर तुम सच्चे हो। सूरा अल-अराफ आयत 70। हमारे लिए बराबर है कि तुम हमें नसीहत करो आना करो। ये तो बस पहले लोगों की आदतों में से एक आदत है और हम अजाब में मुब्तला नहीं होंगे। सूरा अल-शुअरा आयत 136-137। जब उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर को यूं चैलेंज किया तो उन्होंने दरअसल अपने ऊपर तबाही को दावत दी। लेकिन इससे पहले कि हम इस तबाही का जिक्र करें, उनके जवाबात का तज्जिया करते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, कौम आद एक ताकतवर और जाबिर कौम थी। वो दीगर कौमों को फतह करते और उनसे सख्ती से पेश आते। उनके जवाबात भी इसी कल्चर का अक्स थे। अगरचे उन्होंने अजीम इमारतें तामीर की, मगर वो ज्यादा तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब कौम नहीं थे। इसलिए उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ लंबे चौड़े मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश उनसे बहस करते और तरह तरह के सवालात पूछते थे। उनमें से कुछ सवालात मुखलिस होते थे, मगर ज्यादातर उनका मकसद रसूल को परेशान करना होता था और उन्हें किसी किस्म की गलती में पकड़ना होता था ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। आद के लोगों का ये तरीका नहीं था। उनके जवाबात अगरचे नापसंदीदा थे मगर सादा थे। क्या तुम हमें हमारे आबाओ अजदाद के मजहब को छोड़ने के लिए कह रहे हो? संजीदगी से तुम वाकई पागल होगे। देखो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमें खबरदार करते हो या नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। तो जो भी अजाब तुम हमारे लिए ला रहे हो ले आओ। और ये अजाब ही उन पर नाजिल हुआ।
अल्लाह ताला ने कौम आद पर एक ताकतवर हुआ का तूफान भेजा जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया और उन्हें उनके घरों में बिखरा हुआ छोड़ दिया। उनकी तबाही ऐसे हुई जैसे किसी जंगल को बड़ी मशीनों से काट दिया जाए। अल्लाह ने उनके अजाब को यूं बयान फरमाया, और रहे आद तो उन्हें एक जबरदस्त आंधी से हलाक कर दिया गया जो अल्लाह ने उन पर 7 रात और 8 दिन लगातार जारी रखी। तो तुम देखते कि वहां के लोग गिरे पड़े हैं जैसे कि वो खजूर के खोखले तने हो, तो क्या तुम उनमें से किसी को बाकी देखते हो? सूरा इल्हाका आयत 6-8। तबाही के आने से पहले हजरत हूद और उनके पैरोकार इलाके से निकल गए और अजाब से महफूज रहे। यूं कौम आद का खात्मा हो गया। शिर्क और सरकशी। बदकिस्मती से कौम आद ने अल्लाह के बजाय अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत शुरू कर दी। उनके दिलों में तकब्बुर, गुरूर और बगावत पैदा हो गई और उन्होंने अल्लाह ताला को भूलकर बुत परस्ती शुरू कर दी। वो समझते थे कि उनकी ताकत और महल्लात ही उन्हें महफूज रखेंगे। अल्लाह ने उन्हें मुताद्दिद मौक़े दिए कि वो अपनी इस्लाह करें, मगर वो ना माने और सरकशी पर डटे रहे। हजरत हूद का पैगाम और कौम आद का रद्द अमल। अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत और रहमत के तौर पर हजरत हूद को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो कौम को ईमान, तौहीद और अल्लाह की इबादत की दावत दे। हजरत हूद ने उन्हें बताया कि वो अल्लाह की तरफ से आए हैं और उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देते हैं। हजरत हूद ने उन्हें मुतनब्बे किया कि अगर वो अपने शिर्क, तकब्बुर और सरकशी से बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो सकता है। लेकिन कौम आद ने हजरत हूद की बातों को मजाक समझा और कहा कि तुम हमें इस अजाब से डराते हो जिसका कोई वजूद नहीं है। हम बड़े ताकतवर और मजबूत हैं, हमें कौन शिकस्त दे सकता है? उन्होंने हजरत हूद की दावत को झुटलाया। अल्लाह का अजाब और कौम आद की तबाही। हजरत हूद ने कौम आद को बार बार तंबी की मगर वो अपनी सरकशी से बाज ना आए। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की पादाश में उन पर अजाब भेजने का फैसला किया। कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह ने उन पर एक शदीद और तेज हुआ का अजाब भेजा जो मुसलसल 7 दिन और 8 रातों तक चलती रही। ये हुआ इतनी सख्त थी कि इसने कौम आद के मजबूत तरीन लोगों को भी मिट्टी की तरह उड़ा दिया। उनके बुलंद और बाला महल्लात और इमारतें जमीन बोस हो गईं और अल्लाह के अजाब ने उन्हें मिटाकर रख दिया। कौम आद अपने गुरूर और ताकत के बावजूद अल्लाह के सामने बेबस साबित हुई और एक निशान इबरत बनकर रह गई। कौम आद से सीखने के असबाब। कौम आद की कहानी हमें कई सबक देती है। एक, तकब्बुर और गुरूर से बची। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है वो एक नेमत है और हमें इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। तकब्बुर और गुरूर अल्लाह को नापसंद हैं और इसी वजह से कौम आद का अंजाम बदतरीन हुआ। 2, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान, बुत परस्ती, शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी से बाज रहे। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजना चाहिए और हमें सिर्फ इसकी इबादत करनी चाहिए। 3, अल्लाह के अजाब से डरना। अल्लाह की नेमतें हमें इसके करीब लाने के लिए हैं, न कि हमें गाफिल बनाने के लिए। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो इसका अजाब यकीनी है। कौम आद का किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और वो किसी को भी उसकी सरकशी की सजा दे सकता है। ये वाकया हमें मुतनब्बे करता है कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी से बाज रहें और उसके अहकामात की पैरवी करें। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मजीद इस्लामी किस्से सुनने को मिले।